सो हे गाइस, वेलकम बैक। और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज की एक और नई वीडियो में, जहां पे मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा आखिर किस तरीके से आप लोगों को अपनी जो 2025 निमसेट की जर्नी है उसे तय करना है। बेसिकली हम एक रोड मैप के बारे में बात कर रहे होंगे। अब मैं कौन होता हूं बताने वाला। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बता दूं मैं कि मैंने जिस तरीके से प्रिपरेशन करी थी थ्रू आउट माई 2024 जर्नी, वो काफ़ी इफेक्टिव रही थी। मेन प्रॉब्लम मेरी होगी एग्जामिनेशन सेंटर में, अदरवाइज आई हैव डन एवरीथिंग सो वेल। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि मुझसे काफी सारे बच्चों ने पूछा कि भैया रोड मैप जरूर बताइए कि आखिर किस तरीके से हमें जर्नी आगे करनी है। कई सारे बिगनर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं, मतलब अभी इस टाइम पे अपने कॉलेजेस में हैं, लेकिन उन्हें तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका ये फर्स्ट ड्रॉप रहने वाला है, सेकंड ड्रॉप रहने वाला है, या फिर अभी वो प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी कई तरह के बच्चे हैं, और सभी के लिए यहाँ पे एक रोड मैप ये जानना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे कोचिंग नहीं ले रहा है, हर कोई इतने एक्सपेंसिव पैसे नहीं दे रहा है और एक कोचिंग में जाने वाला है। और मैं भी इस चीज़ को सपोर्ट ज़्यादा नहीं करता हूँ। अगर आपके पास मतलब इतना आपका बजट नहीं है, आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ को करते हुए कि आप इतनी महंगी कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात मैं कहूँगा। मतलब ये आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ हो जाएगी। ठीक है, और अभी एक सेकंड रुकिए, मेरा पेपर गिर गया। हाँ, तो सॉरी, अब दोबारा शुरू करते हैं। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि जितने बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं सेल्फ स्टडी, ओके, वो सारे बच्चे ही मेरी तरफ से उनके लिए पहले तो सैल्यूट है भाई, क्योंकि बहुत सही काम कर रहे हैं। और ऐसे बच्चे ही मैं मानता हूँ कि आगे जाके अपने डेवलपमेंट में बहुत काम कर पाते हैं। ये मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों ने कोचिंग ले ली वो खराब है या फिर उनकी दिक्कत है, पर जो बच्चे खुद से पढ़ाई करते हैं ना, तो उनकी एक लर्निंग प्रोसेस एक्स्ट्रा हो जाती है। भटक जाते हैं तो उसी भटने को, उसी जो भटक ना जाए उसके लिए मैं थोड़ी सी मदद करूंगा। ओके, जो बातें मैं बता रहा हूं, अगर वो बातें आपने बिल्कुल सही और सिंसियर तरीके से फॉलो कर ली, तो मैं डैम श्योर आपको बताना चाहूंगा कि आपको किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर जैसी बातें मैं आपको बता रहा हूं आपने वो डिक्टो कॉपी कर ली ना, तो आपको जेन्युइनली किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जितने भी कोचिंग्स हैं दोस्तों, मैंने खुद यहाँ पे रेट देखे, जब मुझे पता लगा भाई किसी कोचिंग की मतलब एक कोचिंग मिली 21,000 रुपए, फिर 30,000, 32,000, कई मतलब बहुत एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव। इतना मैं खुद इतना ज्यादा मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता कि भाई इतना सारा पैसा मैं कोचिंग को लेके दूं। ओके, आई नो दैट कि हाँ इतना फायदा होगा हमारा, और हमारा कई फायदा भी होता है। मतलब कई सारे बच्चे, भाई ऑब्वियस सी बात है कि कोचिंग से ही ज्यादातर बच्चे जो निकल के जाते हैं। पर इस बात को मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि भाई जिन बच्चों ने कोचिंग नहीं ली है वो एग्जाम क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा मैं मानता हूँ एक फॉल्स नैरेटिव है कि अगर आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ओके, इस बात को मैं अभी से ही काट देता हूँ कि आपने कोचिंग नहीं ज्वाइन करी है लेकिन आपके अप्रोच सही है, तो आप लोग बहुत इजीली कर लेंगे। कोचिंग ज्वाइन कब करनी है? टेस्ट सीरीज के लिए बस। मतलब मैं मानता हूँ कि टेस्ट सीरीज के लिए अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओके, इसके अलावा अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो इसके बहुत आपके रीजन अच्छे होने चाहिए। ओके दोस्तों, सो आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से मतलब कोचिंग ज्वाइन करना नहीं करना ये मेरे लिए मैटर करता है। मतलब मैं भी खुद मतलब ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं किसी बच्चे को कि किसी ने कोचिंग ज्वाइन करी है तो उसने गलत किया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरे लिए बस ये कहना है कि जिन बच्चों ने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है उनकी लर्निंग प्रोसेस काफी अच्छी होती है, बस इतना मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी कुछ और ऐसा नहीं है कि आपने कोचिंग ज्वाइन करी है नहीं, कि मैंने पिछले साल करी थी भाई, फुल कोर्स ज्वाइन किया था वो भी। तो ऐसा नहीं मैंने सीखा नहीं, मैंने सीखा है। पर जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे थे, मेरी मतलब जानकारी में ऐसे बहुत बच्चे थे, उनके हिसाब से अगर मैं अपना लेवल चेक करता हूं तो मुझे लगता है इन बच्चों ने कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखी हैं, और इनकी अप्रोच कहीं ना कहीं बहुत अलग है मेरी अप्रोच से। उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है बहुत अलग है, क्योंकि मेरे पास तो भाई सॉल्व करने के लिए एक बंदा है। मैं कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, मैं सीधा पूछ लेता हूँ कि सर ये बात है, इसे आप क्लियर कर दीजिए। ठीक है, लेकिन हर किसी के पास ऐसा नहीं रहेगा, तो उसकी थोड़ी सी थिंकिंग एबिलिटी अलग हो जाती है। ये बात है बस, बाकी से ज्यादा कुछ नहीं। आपने कोचिंग ज्वाइन करी, बहुत अच्छा किया। मैं भी रिकमेंड करूंगा आपको कि भाई आप भी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। ओके, अच्छी बात है, अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो कोचिंग ज्वाइन कीजिए। मेरा मानना यह है टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज को बिल्कुल भी आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आपके जो स्कोर्स हैं, जो आपकी डेवलपमेंट, मेन डेवलपमेंट है, जो आपको जरूर में काम देने वाला है, वो आपकी टेस्ट सीरीज ही रहने वाली है। अदरवाइज कुछ काम नहीं है आपके लेक्चर्स का, आपकी प्रैक्टिस का। आपकी जो टेस्ट सीरीज है, जहां पे आप टेस्ट देने वाले हैं, जेन्युइनली वही आपको यहाँ पे स्कोर करवाएगी। ओके, इस बात को समझ जाएगी। ये बात होगी इंट्रोडक्शन बताने का। अब हम लोग बात करते हैं रोड मैप को लेकर कि आखिर रोड मैप किस तरीके से रखना है। रोड मैप बेसिकली कुछ नहीं होता है, सबसे पहले बता दूं मैं, इस तरीके के नाम की कोई चीज नहीं होती है। बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं। अपनी थ्रू आउट प्रिपरेशन आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। अगर आपने इन पॉइंट्स को ध्यान रखा है तो मैं बताऊंगा एज अ बिगनर आप लोग किसी चीज के लिए भटकेंगे नहीं, आपको कहीं और दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपको कंफ्यूजन कम से कम होंगी। ओके, इस तरह की बातें आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि जिन बच्चों ने कोचिंग ज्वाइन कर ली है, क्योंकि अभी तक ऐसा टाइम हो चुका है दोस्तों, जिन्होंने काफी सारे जो बच्चे हैं उन्होंने कोचिंग स्टार्ट भी कर दिया, लेक्चर्स अटेंड भी करना शुरू कर दिया है, वेल एंड गुड। आप लोग जैसे जैसे कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं आप लोग उस तरीके से फॉलो कीजिए। और जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी तरीके से आप मर्ज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के साथ तो जरूर कीजिएगा, अदरवाइज कोई नेसेसरी नहीं है।
क्योंकि ऐसा होता है ना, कई बार आप लोग कोचिंग किस तरीके से चल रहे हैं, कोचिंग वाले का दिमाग अलग चल रहा है, उसने एक अलग आप लोगों के लिए प्लानिंग करी हुई है कि आप लोग इस तरीके से पढ़ाई करेंगे, ऐसे करके अल्टीमेट आपका गोल सक्सेसफुल रहेगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ओके, उन सभी बच्चों के लिए मैं अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ, फिर हम लोग बात करेंगे अपने एलआर क्वांट के बारे में, फिर हम लोग कंप्यूटर, और देन लास्ट में इंग्लिश में कि इंग्लिश पे फोकस करना भी है या नहीं करना है। ओके, इस बात को मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैथ को लेकर चलते हैं कि मैथ में हमें अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो किस तरीके से रखनी है, किस तरीके से हमें स्टार्टिंग में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, हमारा सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं तो हमारे पास टोटल जो मैथ में चैप्टर्स हैं वो 33 चैप्टर्स हैं, और मिसलिनियस अगर आप ऐड कर लेंगे तो ये 40 पार्ट हो जाएंगे। तो ये वाली बातें हैं, इसीलिए मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। कई सारे ऐसे टॉपिक है, अगर आप स्टार्टिंग में उन्हें कर लेंगे तो आपको बाद में बहुत हेल्प मिलेगी उनसे। ओके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कुछ बड़े चैप्टर्स हैं जिनके लिए आपके जो बेसिक हैं वो क्लियर होना बहुत जरूरी है, और वो बेसिक जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप उनमें अच्छा मतलब अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप नहीं होगी। अब कोई बच्चा बिना ट्रिग्नोमेट्री पढ़े इंटीग्रेशन पढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसको दिक्कत आने ही वाली है। इसी तरीके की बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अभी दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले आपको अलजेब्रा से। मैंने सभी को बताया भाई अलजेब्रा से स्टार्ट करो, क्यों? क्योंकि आपकी जो बेसिक कैलकुलेशन है ये ठीक कर देगा। ठीक है, सबसे पहले अलजेब्रा होगी जिसमें आपके रिलेशन हो गया, लॉग हो गए, आपके क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स हो गया। ओके, उसके बाद आपका एपीजीपी वाले हो गए चैप्टर्स, प्रोग्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम होगी आपकी, डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस, सेट थ्योरी और परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये सारे आपके किस में आते हैं? ये सारे आपके आते हैं अलजेब्रा में। अलजेब्रा आपको सबसे पहले रखना है अपना, ये वाली शीट जो है मैं बता दूंगा आपको, शेयर कर दूंगा बेसिकली, इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा कि कहां से मिलेगा आपको। फिर आपको ट्रिगो कंप्लीट करनी है। ट्रिगो में आपको शुरू कहां से करना है? मेजरमेंट ऑफ एंगल से शुरू करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, और साथ साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आपके चैप्टर्स हैं जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में कवर करने हैं। समझ में आ गया? फिर आपको कैलकुलस स्टार्ट करना है। कैलकुलस कहां से स्टार्ट होगा? आपके फंक्शन से कैलकुलस स्टार्ट होगा। फंक्शन, लिमिट, क्वांटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। ओके, फिर डेफिनिट इंटीग्रल हो गया, एरिया अंडर कर्व हो गया, और डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया आपका। फिर आता है आपका कहां पे चैप्टर? कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री, मतलब 2D वाला बेसिकली आपका चैप्टर है, जिसमें आपका रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम हो गया, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये हैं। फिर लास्ट में आप लोग देखिए, ये करते करते जितना मैंने आपको बताया ना, इसको करते करते आपको कम से कम यहाँ पे 4-5 महीने लग जाएंगे। फिर आपके कहां शुरू होगा? फिर आपका होगा वेक्टर अलजेब्रा शुरू, फिर होगा आपका स्टैटिक्स, फिर आपका बेसिक मैथमेटिक्स। ओके, एंड लास्ट में मिसलिनियस है जो कि आपको ध्यान नहीं देना है, बस जो मैंने बता दिया आपको ये आप कंप्लीट कर लीजिए। बेसिक मैथमेटिक्स है, इस पर भी ध्यान मत दीजिएगा। ओके, बस आपको वेक्टर अलजेब्रा और स्टैटिक्स लास्ट में पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि इसमें चीजें जो है वो ईजी हैं और याद करने वाली हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर आप लास्ट में ये चीज पढ़ेंगे तो जब आपका एग्जाम होने वाला होगा तो ये चीजें आपके दिमाग में रहेंगी और आप बहुत ईजिली कर लेंगे। इतना ही चीज है बस। ये आपका अलजेब्रा का सारा चैप्टर्स हो गए, मतलब ये सभी चैप्टर्स हैं, इसमें कोई भी चीज ऐसी मिसिंग नहीं है। लेवल क्या रखने वाला है आपका ये बता दूं मैं आपको। आईआईटी मेंस का जो लेवल है, मतलब जो जी मेंस का लेवल है ना, उससे थोड़ा सा कम रखिएगा। बहुत सिंपल सी बात है, उस लेवल से थोड़ा सा कम रखिएगा अपना लेवल। और जो एनडीए वाले क्वेश्चन है वो आपके सॉल्व होने चाहिए। बेसिकली एनडीए के सभी क्वेश्चन सॉल्व मत कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सबसे पहले बता दूंगा आपको, सभी पेपर्स अलग अलग तरीके के हैं। तो कभी भी ये मत सोचिएगा, मैं अगर आपको बता रहा हूँ आईआईटी मेंस के तो आप लोग जा रहे हैं जी मेंस पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी मत जाइएगा इस तरीके से। ओके, उनके पीवाईक्यूज के लिए टाइमिंग अलग होती है, हमारे वालों के लिए टाइमिंग अलग होती है। तो ये चीज को समझिएगा, इस चीज में अपना टाइम वेस्ट मत कर दीजिएगा कि आप लोग जी मेंस के पीवाईक्यू पढ़ने में चले गए और इस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप समझिएगा मेरी बात को। आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको किस तरीके से जो है ये काम आगे की तरफ रखना है। ठीक है, अब देखिए, आईआईटी मेंस से कम और एनडी वाले जो क्वेश्चन है उनकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि एनडी वाले क्वेश्चन जो है थोड़े से थ्योरेटिकल पार्ट में ज्यादा रहते हैं, थोड़े से थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा रहता है उनका। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास रहेगी ना तो आपको जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है ये अच्छा हो जाएगा। समझ आ गया? इस बात को ध्यान रखिएगा बस, इसके अलावा आपको कहीं और फोकस नहीं करना है। ये हो गया आपका मैथ का। अब बात आती है दोस्तों एलआर की। रीजनिंग एलआर बहुत ईजी है, बहुत ही जनरली बहुत ईजी आती है। मेरी जो स्ट्रेटेजी रहती है, अलग से चैप्टर मत पढ़िएगा तब तक जब तक आप इसके कुछ टेस्ट पेपर ना दे दें, कुछ ना कुछ आप इसके मॉक ना दे दें। उससे पहले आप लोग कोई भी चैप्टर वाइज मत पढ़िएगा, पहले मॉक दीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि आखिर चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं और आपकी लैग कहां कहां हो रहा है। और जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है वो टेस्ट के थ्रू करिए, अलग से मत करिएगा। अदर मतलब तब तक मत करिए जब तक आप लोग बिल्कुल ही बेकार, मतलब आपको हो ही नहीं रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तभी आप लोग अलग से इसके चैप्टर्स को सॉल्व कीजिएगा। समझ में आ गया? ये वाली बात आपको रखनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एलआर के लिए टेस्ट देना है। टेस्ट में जो आपका स्कोर आएगा उस हिसाब से आपको अपने आगे काम करने हैं।
समझ में आ गया। और जो भी आपको चैप्टर लगता है कि अच्छा मेरी इसमें कमी आ रही है, उसकी सेपरेट वीडियोस देखिए और 25-30 उसके सवाल कर लीजिए, बात खत्म। बस रिवीजन करते रहिएगा, आपकी वो चीज़ टैंक हो जाएगी। और यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग पढ़ेंगे नहीं, फिर जो भी आप मॉक दे रहे होंगे ना, उस टाइम पे एनालिसिस करते रहिएगा। इससे आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ रहने वाली है। और मेहनत इसमें इतनी ज़्यादा मत कर दीजिएगा जितनी आप मैथ के लिए कर रहे होंगे। मैथ 600 नंबर्स की आती है, बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। 240 नंबर्स की आपकी LR आती है। कंप्यूटर, आपको पूरे तरीके से कंप्यूटर के लिए डिपेंड हो जाना है, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए मैं कुछ नोट्स प्रोवाइड करवा दूं, उन्हीं से पढ़िए, एक्स्ट्रा मत पढ़िएगा। कंप्यूटर भी आप लोग सीधा अपने जो मॉक देंगे ना, उन्हीं से पढ़ लीजिएगा, दैट्स इट, इससे अलग कुछ नहीं। इंग्लिश के लिए कुछ मत कीजिएगा, 40 नंबर की इंग्लिश आती है, कुछ भी नहीं करना है इसके लिए। ओके, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भैया जो भी मैं पढ़ने वाला हूँ ये मुझे पता होना चाहिए, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कुछ एक आध जो आपके मॉक में आ रहे होंगे सवाल, उनको ही ऊपर नीचे देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि बहुत इंडेफिनिट रहती है भाई साहब, कुछ नहीं पढ़वाएंगे आपको। तो ये वाली बातें हैं जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। ये जो शीट है ये मुझे पिछली कोचिंग से मिली थी। ओके, जो लोग उस कोचिंग में होंगे उन्हें भी ये कोचिंग मिल जाएगी, जो लोग नहीं है उनको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली कि आपको किस तरीके से जो है वो पढ़ाई करनी है। इसके बाद भी अगर आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है, उस पर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्योंकि इसके बाद दोस्तों मैं एक डिस्ट्रैक्शन वाली वीडियो बनाने वाला हूँ, जहाँ पे आप लोग को जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी वाली वीडियो बनाऊंगा, उसको भी कवर नहीं करूंगा क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत मिनट की हो जाएगी। और मैं कुछ और भी आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूँ, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है दोस्तों, ओके, तो मैं ज़रूर उस चीज़ को इंप्लीमेंट करूंगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा इंप्लीमेंट। लेकिन हाँ, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।